सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, माघ पूर्णिमा या संपूर्ण माघ मास क्यों इतना ज़्यादा पवित्र माना गया है? क्या इसके पीछे कारण क्या है? इसको लोग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं और इसमें दान क्या करना चाहिए? तो आज इसी के ऊपर हम आपसे चर्चा करें, क्योंकि माघी पूर्णिमा आने वाली है जो कि 31 जनवरी को है। तो विशेष तिथि होती है ये, जिसे हम लोग माघी पूर्णिमा कहते हैं। माघी पूर्णिमा पर उपायों के अनुसार आपको लाभ की भी प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के लाभ भी आप लोग करते हैं। और माघी पूर्णिमा पर महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जिससे देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताएं कि ब्रह्मवर्तक पुराण के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन भैरव जयंती भी होती है। माघ मास में स्वयं भगवान विष्णु का मास बताया गया है। ये जो माघ का महीना है, स्वयं कहते हैं भगवान विष्णु का ही महीना है। पुराने महीने जो पूरे महीने होते हैं, उस पूरे महीने में स्नान न करने से यदि व्यक्ति चूक जाता है, स्नान पूरे महीने नहीं कर पाता है, तो वह केवल माघी पूर्णिमा को स्नान कर ले तो समस्त प्रकार के पूरे एक महीने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। तीर्थ में स्नान करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, इसलिए तीर्थों पर अत्यधिक भीड़ होती है। गंगा हुआ, नर्मदा हुआ, सरस्वती हुआ, त्रिवेणी हुआ। और तीर्थराज प्रयाग में तो कहते हैं माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। जब मकर राशि पर भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर मेला लगता है, और उस मेले में अनेक तरह के साधु संत विलक्षण मूर्तियों के दर्शन होते हैं। तो माघ स्नान का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यहाँ पर बताया गया है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ठंड खत्म होने वाली होती है और इसलिए ऋतु परिवर्तन होता है। तो एक महीने तक स्नान करने का मतलब ये है कि आपने आगे आने वाली ऋतु के लिए अपने शरीर को पुष्ट बना रखा है, अपने शरीर को मजबूत कर रखा है। ठंड में स्नान करते हैं, ठंड होती है, प्रातःकाल गंगा में स्नान करते हैं और पूरे एक महीने आपको लाभ की भी प्राप्ति होती है। जब कर्क राशि में चंद्रमा और मकर राशि में सूर्य होता है, जब माघी पूर्णिमा का योग बनता है। मित्रों, इस योग को पूर्ण योग भी हम कहते हैं। सूर्य चंद्रमा का खराब योग से मुक्ति भी प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा हमारी जन्म पत्रिका में खराब हो तो माघी पूर्णिमा में आप स्नान कर लीजिएगा, तो इन दोनों ग्रहों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। मित्रों, इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि महाभारत क्या कहता है इस विषय पर। तो अनेक संतों के मतानुसार महाभारत में एक जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस समय अनेक तीर्थों का उल्लेख मिलता है कि समागम होता है तीर्थों में, अर्थात अनेक तीर्थ एक जगह एकत्र होकर के समागम करते हैं, संतों का स्थान होता है। और इसी सूर्य उत्तरायण में भीष्म पितामह जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा था, इसी सूर्य उत्तरायण में। और पद्म पुराण में कहा गया है, अन्य मास में दान करने से जो फल नहीं मिलता है, जितना माघ मास में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। निर्णय सिंधु में भी कहा गया है कि माघ मास के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करने से या माघ के पूरे एक महीने स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार के आवागमन से छुट्टी प्राप्त हो जाती। और मित्रों, इसमें दान क्या करना चाहिए, इस विषय पे भी चर्चा करते हैं। तो इसमें विशेष करके माघ का जो महीना होता है, इस माघ के महीने में ठंड अधिक होती है। तो ठंड को बचाने के लिए जैसे हम लोग रजाई का प्रयोग करते हैं, कंबल का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह से कंबल का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और गुड़ का दान करना चाहिए। क्योंकि माघ मास है, भगवान विष्णु का महीना है और भगवान विष्णु को तिल अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं तिल भगवान के ही शरीर से भी उत्पन्न है, तो इसलिए तिल का दान, गुड़ का दान और कंबल का दान करना चाहिए।
मित्रों, मत्स्य पुराण के अनुसार भी एक चर्चा आती है कि माघ मास की पूर्णिमा जो व्यक्ति ब्राह्मणों को दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और इस दिन पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जानी चाहिए। और बहुत से व्यक्ति तो प्रत्येक पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप उसको विधि विधान से करते हैं, जिस विधि से बताई गई है सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। संपूर्ण पूजा की विधि से आप पूजा करेंगे, वह तो वैदिक आचार्य ही करा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जब इस तरह के पूरे 1 महीने कार्य करेंगे तो आपको सुख, सौभाग्य, वैभव, संतान, व्यापार वृद्धि, सब की मंगल ही मंगल होगी। इसी मंगल कामना के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगे।